नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। रामपुर में लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत जारी है। इस बीच रामपुर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यानी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ वो रायपुर के अंबेडकर अस्पताल पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाई। तो पूर्व सीएम की पत्नी ने भी कोरोना का टीका लगवाया। अंबेडकर अस्पताल में वो पहुंचे और यहां पे वैक्सीन ली। तो वैक्सीन को लेके कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, सियासत हो रही थी और उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। रायपुर में कोरोना को लेकर बढ़ती सियासत के बीच सभी सियासी दल कोरोना टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी मेडिसिन कॉलेज में पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन ली और लोगों में एक भरोसा जताया, उनको एक भरोसा दिया कि आप भी आगे आए और वैक्सीन लगवाएं। तो अब एक एक करके जो दिग्गज नेता है वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। लोगों को भी एक संदेश दिया जा रहा है कि वैक्सीन भरोसेमंद है, आगे आए और इसमें सहयोग करें। बिलासपुर में अब तक 64,500 कोरोना की वैक्सीन जिले को मिल चुकी हैं। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और 60 या उससे अधिक की उम्र के लोगों पर करीब 40,000 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा चुका है। इसमें दूसरे डोज का वैक्सीनेशन भी शामिल है। शुरुआत में काफी कम लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, लेकिन बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, जिसके बाद सेंटरों में लोगों की भीड़ नजर आने लगी है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग को मिले वैक्सीनेशन के लक्ष्य का ये 71% ही है। टारगेट से विभाग अब भी 29% पीछे चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अब सभी 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया है। जिले में प्राइमरी सेंटर में मतलब सीएससी और पीएससी में वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। हमारे टोटल 5 सीएससी हैं और 41 पीएससी हैं। सभी में शुरू कर रहे हैं। ये अब तक कितने मामले जो है वो बिलासपुर में देखे गए? वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन थी कल जैसे छुट्टी होने के बावजूद भी बुजुर्गों ने कंप्लीट कम से कम 1141 लोगों ने इंजेक्शन लगाया। तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और अभी तक 60 प्लस 4,930 लोगों ने लगा लिया। जांजगीर चांपा के मालखरोदा इलाके में नियमों को ताक पर रखकर काम करने के मामले का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यहां पर कई साल से नियम को नजरअंदाज करते हुए सरपंच के पति रोजगार सहायक के पद पर काम कर रहे थे, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई। शिकायतकर्ता ने इस बात की जानकारी कई आला अधिकारियों को भी दी और अब इस पे एक्शन लेते हुए सरपंच के पति को रोजगार सहायक के पद से हटाया है। साथ ही जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि ग्राम पंचायत चारपारा के रोजगार सहायक पद अभी खाली है, जिस पर जल्द भर्ती करने की प्रक्रिया की जा रही है। तो रोजगार सहायक के पद में गड़बड़ी का मामला सामने आया। जांजगीर चांपा से सरपंच के पति यहां पे काम कर रहे थे और रोजगार सहायक के पद में गड़बड़ी जो है वो पाई गई है। चारपारा में वर्तमान में कोई भी शरणबद्धी रोजगार सहायक पद पर कार्यरत नहीं है, वहाँ रिक्त है। अस्थायी रोजगार सहायक के लिए वहाँ निर्देश दिया गया था, लेकिन उस वर्ग का उस पंचायत में कोई व्यक्ति न होने के कारण अभी तक पद पर रिक्त है। जानकारी को मुताबिक पता चला सर कि वहाँ के सरपंच पति ही अभी भी संभाल रहे हैं कार्यभार। नहीं, यहाँ से कोई ऐसा लिखित आदेश जारी नहीं है, न कोई भुगतान किया गया है यहाँ से।
तो रोजगार सहायक के पद में गड़बड़ी का जो मामला है वो सामने आया है जांजगीर चांपा से। हेमंत पटेल हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। हेमंत, ये पूरा मामला क्या है, चूंकि अब यहां पे गड़बड़ी का जो मामला है वो सामने आ रहा है रोजगार सहायक के पद में। हेमंत, आप सुन पा रहे हैं? तो हेमंत तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे उनसे फिर संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कहां गड़बड़ी पाई गई, उस पर क्या कार्रवाई की गई, आगे क्या प्रोसेस इसका चल रहा है। और संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। दरअसल साक्षरता मिशन कार्यक्रम के तहत पिछले 10 साल से अल्प मानदेय में काम करने वाले प्रेरकों को 31 मार्च 2018 में बेरोजगार कर दिया गया था, जिसको लेकर प्रेरकों ने नियमित रोजगार के लिए मुख्यमंत्री और विधायक को ज्ञापन सौंपा। तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। तो नियमित रोजगार की मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर यहां पे धरना दिया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग हड़ताल में हमें रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने जो वादा किया है उस वादे को याद दिलाने के लिए और हमें रोजगार दिलाने के लिए उद्देश्य से हम बैठे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे सभी भाइयों को रोजगार मिले। जिस प्रकार से टीएस बाबा ने एक घोषणा पत्र में हमें शामिल किया था और वचन दिया था, लिखित में दिया था कि हमें हमारी सरकार बनने के बाद रोजगार दिलाया जाएगा, लेकिन इतने दिन हो गए सरकार बने अभी तक हमारी सुधि नहीं ली गई है, जिसके कारण हम लोग उस पुनः याद दिलाने के लिए ये सब हमें हड़ताल अपनाना पड़ रहा है। बेमेतरा के हासुंगबोट कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी की अज्ञात व्यक्तियों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन यहां पे किस तरीके से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, ये इस वारदात से अंदाजा लगाया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, अपराधियों का सुराग तलाश रही है ताकि उनको शिकंजे में लिया जा सके। तो किसने हत्या की, क्यों हत्या की, इसके पीछे क्या वजह थी, इन तमाम मामलों की भी एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। पर किसी एक अज्ञात व्यक्ति के साथ झड़प हुई है। उसने धारदार हथियार वगैरह से उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई घटनास्थल में ही। तत्काल पुलिस जो है घटनास्थल, पूरे अधिकारी और हमारे थाना प्रभारी सब पहुंच के यहाँ उसको तत्काल निरीक्षण किए और जिसने अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है वारदात किया गया, तत्काल उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा है। बहुत जल्द वो जो है पुलिस के गिरफ्त में आ जाएगा। सर, ऐसे इलाके में दिन दहाड़े हत्या होना गंभीर अपराध नहीं, बिल्कुल। हम लोग जो है यहाँ पे बाकायदा पेट्रोलिंग वगैरह करते रहते हैं। ये यदि हो सकता है कोई विवाद वगैरह रहा हो तो उसमें हो सकता है कि पता वता करा जा रहा है। यदि कोई विवाद होगा तत्काल उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सरगुजा में कोयले के अवैध खनन का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक तस्करों ने बंद पड़ी अमेराकोल माइंस के करीब में ही अपनी खदान बना ली है और यहां से कोयले की तस्करी की जाती है। इस मामले में पुलिस की मिलीभगत का नाम भी सामने आया है।
पुलिस की मिलीभगत के चलते कोयला तस्कर करोड़ों के कोयले का अवैध कारोबार करते हैं। सरगुजा के लखनपुर के जंगल में आग लगने का सिलसिला जारी है। बता दें कि ग्रामीणों ने महुआ बीनने के लिए सूखे पत्तों को जला देते हैं ग्रामीण, जिससे कि पेड़ के निचले हिस्से की सफाई हो जाए और महुआ फल बीन सके। लेकिन तेज हवा होने की वजह से पूरे जंगल में आग फैल गई। वन रक्षक इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते और अक्सर आग भयानक रूप ले लेती है, जिससे कीमती लकड़ी जो है वो भी जल जाती है। तेज हवा के चलते आग जंगल के दूसरे इलाकों तक पहुंच जाती है। जंगली जीव जंतुओं की जान भी आफत में आ जाती है। सरगुजा से गोल्डी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। गोल्डी, इस वक्त क्या हालात हैं? ये आग कितने इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है और क्या इस पे काबू पाया गया? जी राजेश जी, मैं आपको ये बता दूं कि हर वर्ष ये अभी महुआ गिरने का ये समय है और ग्रामीण महुआ बीनकर अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन ये ग्रामीण क्या करते हैं कि अपने पेड़ के नीचे वो अक्सर महुआ बीनने की वजह से जमीन में आग लगा देते हैं और वो जाने अनजाने में वो कहीं ना कहीं ये गलत कर जाते हैं, जिसके वजह से हवा चलता है और पूरे जंगलों को वो अपनी आग के चपेट में ले लेता है। इसमें आपका वन परिक्षेत्र बहुत शुक्रिया। यानी यहाँ पे उनकी लापरवाही का खामियाजा कई जीव जंतुओं पे भारी पड़ जाता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जंगल में जो आग फैली है अब उस पर काबू करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन लापरवाही के चलते अक्सर ऐसा होता रहा है। अंबिकापुर के सरगुजा जिले में कुन्नू से लखनपुर मार्ग बनाया जा रहा है, जिसके चलते आसपास के इलाके में मोरम सड़क पर डाली जा रही है। धूल के गुबार से लोगों का इलाके से निकलना मुश्किल हो रहा है। जब मामले से संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारियों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। कोरिया जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। जब आरोपी बेटे से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि पिता ने उसके मोबाइल को तोड़ दिया था, जिससे नाराज होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक को मनोज कुमार नाम का एक व्यक्ति थाने में आया और रिपोर्ट कराया कि मेरे पिता रात को शराब पिए हुए थे शादी में और उसके बाद सो के नहीं उठ रहे हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। उस पर हमने मर्ग कायम किया और पंचनामा करने हेतु स्टाफ रवाना किया था। जब वह जांच करने गए तो मृतक के शव को जब निरीक्षण कर रहे थे तब देखे कि दोनों कनपट्टी में और सिर में इसकी चोट के निशान हैं और उसका कनपट्टी एक तरफ से पूरा सूजा हुआ था। तब उनकी पत्नी जो मृतक था अधीर सिंह, उसकी पत्नी फूल कुंवर से पूछताछ की गई तो बताई कि मेरा बेटा कल रात को मोबाइल टूटने के विवाद पे मेरे पति को मूसर और खटिया के पावा से मारकर हत्या कर दिया है। महासमुंद जिले की प्राचीन नगरी सिरपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। सिरपुर में देश विदेश से बौद्ध भिक्षुओं का समागम हुआ और महोत्सव में शामिल होने के लिए देश के कई राज्यों से वक्ता शोधार्थी यहां पे पहुंचे। महोत्सव का उद्घाटन भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर किया गया। और पिछले कुछ दिनों से गरियाबाद जिले में हाथियों का उत्पात जारी है। एक बार फिर हाथी फिंगेश्वर शहर में घुस आए। इस दौरान हाथियों ने धान खरीदी केंद्र की दीवार और गेट तोड़ दिया।
हाथियों ने वहां रखी धान की बोरियों को भी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक हाथी शहर में यूं ही घूमते रहे। पिछले 1 महीने के अंदर यह तीसरा धान संग्रह केंद्र है जहां हाथियों ने धावा बोला। तो हाथियों का उत्पात जो है गरियाबंद में देखने को मिला। इससे पहले भी कई बार हाथियों ने यहां पे उत्पात मचाया है, नुकसान पहुंचाया है। एक बार फिर यहां पे हाथी दिखाई दिए, धान खरीदी केंद्र की दीवार तोड़ी, वहां रखे अनाज की बोरियों को नुकसान पहुंचाया और शहर में काफी देर तक यूं ही ये हाथी घूमते रहे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कल तक कहते हैं कि कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे, अब मोदी जी के टीका लगवाने के बाद बढ़ चढ़कर टीका लगवा रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से निशाना साधा और कहा कि कल तक तो निशाना साध रहे थे, कल तक तो सवाल उठा रहे थे और आज जब नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन ली तब बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचे नहीं। छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग बेहतर है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर है, अपराध हो रहे हैं उसको नियंत्रित करने के लिए हमारा पूरा प्रयास हो रहा है। अभी 2-3 सामूहिक, अब उसको मृत्यु कह सकते हो, हत्या या आत्महत्या, उसके बारे में प्रतिपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति इससे ऊपर उठ के होनी चाहिए। राजनीति केवल हत्या पे नहीं होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के विकास पे अपनी सोच उनको परिलक्षित करना चाहिए। लगातार केंद्र से हमारी लड़ाई चल रही है। छत्तीसगढ़ का लगभग 21,000 करोड़ रुपया। बिलासपुर का शहरी क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए आसपास के ग्रामीण इलाकों को नगर निगम में शामिल किया गया था, लेकिन अब तक सुविधाएं ना मिल पाने की वजह से लोगों में काफी गुस्सा है। नगर निगम निवासी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने पेयजल की समस्या को लेकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि शासन के बनाए गए आवास में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं है। लोगों को लंबे समय से पानी की दिक्कत हो रही है। इसके अलावा आवास में दरवाजे और खिड़कियां तक भी नहीं है। जांजगीर चांपा जिले के ढबरा थाना इलाके में हत्या की वारदात सामने आई। मृतक का नाम शाहरुख बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शव इलाके के वार्ड नंबर 6 में मिला, जिसके बाद शव के बारे में इलाके के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। बेमेतरा के पथरा गांव में शादी में आए 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों लोग कार में सिग्मा इलाके की तरफ घूमने गए थे। वहां से वापस आते वक्त यह हादसा हुआ, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डोरा और रांका के बीच घटना हुई है। 4 लोग गाड़ी में थे, उसमें 2 लोगों का स्पॉट में मृत्यु हो गया है और ये भिंडत माजदा और बिलोर में हुआ है और ये लगभग 4 बजे की बात है। 2 जने को यहाँ से हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद उनको रिफ़र किए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी पता नहीं है उनके बारे में पूरी जानकारी, लेकिन रिफ़र किए हैं। तो मृतक जो खत्म हुआ है, एक का नाम दीपक है, एक का नाम उसका दोस्त है, वो नाम तो पता नहीं है। छत्तीसगढ़ कांकेर जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है, जहां धारदार हथियार से वार कर एक युवती की हत्या कर दी गई। युवती का शव खेत में बनी झोपड़ी में बरामद हुआ। युवती के दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका युवती के साथ जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।